जय हिंद प्यारे साथियों। आप जानते हैं यूपी पुलिस के फाइनली अब एग्जाम 10 शिफ्ट में समाप्त हो चुके हैं। जानते हैं प्यारे मित्र, यूपी पुलिस के एग्जाम 23, 24, 25 और 30 और 31 को एग्जाम थे। 10 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, समाप्त हो चुके। तो अब लगातार कटाव के वीडियो बन रहे हैं। तो लेकिन हम कटाव पे न चर्चा करते हुए एक बेसिक जो विद्यार्थियों के मन में डाउट है, जो साथी पेपर देकर आए हैं उनके मन में जो डाउट है, हम उसी डाउट को थोड़ा सा क्लियर करेंगे। कटाव कोई विशेष हो नहीं, कटाव क्या हो सकती है उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन जो एक डाउट बन रहा है कि भैया किसको नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर मिल सकता है, सर मेरे इतने नंबर बन रहे हैं तो क्या हमें रनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ऐसे डाउट बहुत सारे बन रहे हैं। तो आप एक बार भरोसा करके वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, हम उस डाउट को पूरी कोशिश करेंगे क्लियर कर दिया जाए। तो हम नॉर्मलाइजेशन में किसको कितना फ़ायदा मिलेगा उसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं, ताकि एक कटाव जो बताने में हो कि एज इतनी कटाव है तो आप रनिंग करिए, इतने में फाइनल हो सकता है, तो उस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को समझ लेते हैं। प्रक्रिया का मतलब समझने का मतलब किसको कितना नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। जानते हैं जितने साथी एग्जाम देकर आए हैं निश्चित ही समझ सकते होंगे कि मुझे लगभग इतना नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिलेंगे, तो वो लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। हम उसी को एक्सप्लेन करेंगे, उसी को समझाएंगे क्यों ऐसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, तो उसी के बारे में। तो आप जानते हैं प्यारे मित्र कि एग्ज़ाम आपके होने थे 23 तारीख को, 24 को और 25 को। प्रत्येक दिन क्या इस प्रत्येक शिफ्ट में कितने थे? प्रत्येक में 2 शिफ्ट थे। प्रत्येक में कितने शिफ्ट? 2 शिफ्ट थे। ठीक, उसके बाद आता है एग्जाम आपका 30 और 31 को। इसमें भी कितने, प्रत्येक में कितने थे प्यारे मित्र? प्रत्येक 2 शिफ्ट में। तो अब एग्जाम का लेवल निश्चित ही, जब बीच में गैप हो जाता है लगभग 25 के बाद 4-5 दिन गैप मिल गया, तो जब 4-5 दिन गैप मिल जाता है तो पेपर का पैटर्न निश्चित ही बदल जाता है। ये तो 100% है। अब पेपर का पैटर्न बदलेगा तो हो सकता है टफ बनाया जाए, हो सकता है आसान बनाया जाए। तो अब अभी साथी चिल्ला रहे हैं कई लोग कि भैया 23, 24, 25 को जो हुआ टफ था, ये आसान अपेक्षाकृत था इससे। तो इस सब के बारे में हम आपके डाउट क्लियर करने वाले हैं। देखिए 23, 24, 25 को जो पेपर था और 30 और 31 को पेपर था, ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं इसमें जीके और जीएफ वाला जो पोर्शन था वो थोड़ा सा आसान था। आसान, अब आसान कितना था तो हम देखें, बात करते हैं। आप जानते हैं 37 प्रश्न आते हैं जीके जीएफ से। अगर उस 37 प्रश्न में बात करें, इन देखिए कई साथी होंगे 25 का सबसे ज़्यादा हार्ड थी, 24 का सबसे ज़्यादा हार्ड थी, 23 को सबसे ज़्यादा हार्ड थी, सेकंड शिफ्ट हार्ड थी, थर्ड शिफ्ट हार्ड थी। तो हम इसको एक लगभग एक जैसा लेवल था। हाँ, ऐसा था कि 4 से 5 प्रश्न का 2-3 प्रश्न, किसी में 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 4 प्रश्न का अंतर देखने को मिला कि ऐसे प्रश्न जो टफ हो जा रहे थे। तो इसमें लगभग एक जैसा रहेगा। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। इन तीनों दिन में यानी जो 6 शिफ्ट हुई, इसमें जीके जीएस के हम बात करते हैं प्यारे मित्र। जीके जीएस का जो लेवल था उस लेवल के बारे में बात करें, लेवल के बारे में बात करें और इस लेवल के बारे में बात करें। इसकी अपेक्षा आसान था, लेकिन ये नहीं कह सकते कि बहुत आसान था। कितना आसान था? जैसे यहाँ पर ऑन एवरेज जो कोई साथी होगा 20 से 22 क्वेश्चन कर पा रहा था, कट पिटा के 20 से 22 क्वेश्चन। नहीं तो कुछ साथी ऐसे थे जो ठीक ठाक पढ़े थे 20-22 क्वेश्चन, नहीं तो कई लोगों में देखने को मिला कि भैया 18 हो रहा है, 17 हो रहा है। जो पढ़े हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, जो 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। वो जो 1 महीने तैयारी करके आए उनको इसमें वो निश्चित ही मेरिट से बाहर है। 1-2 महीने तैयारी करने वाले को चिल्लाने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता था। जो कम से कम 6 महीना साल भर तैयारी किया है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और इसमें जो एवरेज आ रहा था कि एवरेज कितना कर रहे थे, 25 से 27 क्वेश्चन कर रहे थे। अच्छा, किसी में हो सकता है 24 हो रहे थे, किसी में 29 भी हो रहे थे, ये निश्चित बात है। तो 25-27 एवरेज हो रहा था। तो हम यहाँ पे देखेंगे जीके जीएफ में, यहाँ पर जीके और जीएफ वाले पोर्शन में कितने क्वेश्चन लगभग बढ़ रहे थे, तो हम कह सकते हैं 4 क्वेश्चन ऑन एवरेज बढ़ रहे थे। 4 क्वेश्चन। अगर मैथ के लेवल की बात करें, मैथ वाला लेवल, मैथ किसी में 25 क्वेश्चन, किसी में 27 क्वेश्चन, ऐसे देखने को शिफ्टों में मिले हैं। तो ऑन एवरेज जो यहाँ पर साथी कर रहे थे 22 से 23 क्वेश्चन जो है ऑन एवरेज हुआ जा रहा था। कोई साथी 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा कर ले रहा था, कोई जो है और कम भी कर रहा था। जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है 22 से 23 क्वेश्चन कर रहा था, लेकिन उसमें औसत दर्जे के साथी को ले लिया जाए तो यही आंकड़ा औसत को अगर ले लिया जाता है कि भाई पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं, लेकिन हो सकता है उसका जो मेरिट में नाम आ सकता है, तो 18 फिर हम कह सकते हैं 22 क्वेश्चन
वो कर ले रहा था। अगर कोई 12-13 क्वेश्चन कर रहा था ना, तो समझ लीजिए मेरिट से वैसे भी बाहर है, तो उसका काउंटिंग वहाँ पर ध्यान मत ही दीजिए। अब इसमें आ जाए तो इसमें आते हैं तो किस में हो रहा था, इसमें प्यारे मित्र यहाँ पर हो जा रहा था कि 22 जो एवरेज यहाँ पर 18 से 22 देखने को मिल रहा था, यहाँ पर कह सकते हैं 21 से 24 तक का आंकड़ा देखने को मिल रहा था। जी हाँ, अब कई साथी यहाँ पे जो होंगे कहेंगे अरे सर बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। बिल्कुल नहीं। देखिए, हम उस विद्यार्थी की बात कर रहे हैं जो अच्छा है पढ़ने में, उसकी बात कर रहे हैं। अगर ऑन एवरेज की लेंगे ना, तो ये यहाँ पर जो आप 18 देख रहे हैं यहाँ पर 15 पहुँच जाएगा, फिर 15 से 22 हो जाए, 15 से हो सकता है 20 ही हो जाए, तो फिर ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा भैया 19 से कह सकते हैं 23 तक, इतना एवरेज हो जाएगा फिर। ठीक है, अगर थोड़ा सा अच्छा साथी ले ले, एकदम अच्छा विद्यार्थी लेते हैं तो एवरेज ज़्यादा होता है, लेकिन जो नॉर्मल ठीक है, मैथ अच्छी है, वो जो है इतना कर रहा था। हाँ, कई साथी होंगे 15 करके आ रहे हैं, कोई 12 करके आ रहे हैं, तो देखिए अगर कोई 10 करके आ रहा है तो फिर मुझे तो लगता है कि वो मेरिट से बाहर हो जाएगा, या तो फिर और सब्जेक्ट में बहुत अच्छी पकड़ उसकी हो, तभी हो सकता है। लेकिन ऑन एवरेज अगर इतना करके आ रहा है तो ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल जो देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा था, क्यों यहाँ पर कम हो रहे थे, यहाँ पर 2 क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे, 2 क्वेश्चन शायद ना एसएससी के किसी पेपर में देखने को मिले, भाई सीजीएल वाला साथी होगा तो हो सकता कर ले, एसएससी एमटीएस का पेपर जो देता होगा, एसएससी जीडी का पेपर देता होगा, और किसी स्टेट का एग्जाम देता होगा ना, तो 2-3 प्रश्न ऐसे आ रहे थे, 2 से 3 प्रश्न जो किसी एग्जाम में पूछे ही नहीं जाते। आप देख लीजिए, जैसे पूछा गया था, बताइए 1 से 100 तक के नियम को किसने दिया, ऐसे प्रश्न, मतलब उसको तुक्का लगा दे, बात सही हो जाए, वो बात दूसरी है भाई, तुक्का लगा के सही कर दे वो बात दूसरी है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जीके जीएस जो मैथ के लेवल हम बात करें, मैथ के बारे में बात करें, ये जो आप 2 क्वेश्चन देख रहे हैं ना, यहाँ 2 क्वेश्चन ज़्यादा आदमी व्यक्ति कोई कैंडिडेट है जो ठीक ठाक है, 2 क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा कर दे रहा था, 2 क्वेश्चन ज़्यादा कर दे रहा था निश्चित ही। अब कई लोग सोचेंगे 2 क्वेश्चन नहीं 4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन ज़्यादा कर रहा था, नहीं 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हम एवरेज रख सकते हैं। क्यों, जो टफ क्वेश्चन था उसी की वजह से हम कह रहे हैं कि 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे जो किया ही नहीं जा सकता, तुक्का लगा के सही हो जाए वो बात दूसरी है। उसी तरह यहाँ पर भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो मॉडरेट मतलब टफ ही लेवल के थे, कई साथी को छोड़ना ही पड़ा, आते हुए क्वेश्चन भी छोड़ना पड़ रहा था क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा था। यहाँ पर भी टाइम लगने वाले क्वेश्चन थे, लेकिन जो है मित्र, तो उस टाइम लगने वाले क्वेश्चन को देखा जाए तो बराबर, लेकिन 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ जा रहे थे जो यहाँ पर और यहाँ पर वैसे क्वेश्चन नहीं देखने को मिले, तो इस वजह से हम 2 क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते हैं। और बाकी अगर हम बात करें रीजनिंग के बारे में, तो रीजनिंग लेवल सेम था, इक्वल था, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम रीजनिंग का। और क्या बचता है, हिंदी अगर हम बात करें, हिंदी यहाँ पर थोड़ा इसकी अपेक्षा हम कह सकते हैं थोड़ा सा नॉर्मल थी। अगर यहाँ पर कोई एवरेज 31 से 32 क्वेश्चन कर रहा था, तो यहाँ पर एवरेज जो हो सकता है हिंदी का जो एवरेज था, हिंदी का एवरेज जो हो सकता था वो सकता 30 हो सकता था, इतना अंतर देखने को मिल सकता। ठीक है, अब हो सकता है कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे पूरा का पूरा सही करके आए, लेकिन जो नॉर्मल बच्चा है, जो नॉर्मल साथी हैं, वो इतना करके आते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं और लगभग इक्वल था, तो इसमें नहीं कह सकते, टोटल 6 क्वेश्चन का अंतर देखने को मिला। यानी हम कह सकते हैं प्यारे मित्र कि जो 30 और 31 को कैंडिडेट का पेपर था, 6 क्वेश्चन ये ज़्यादा कर रहे थे, और नहीं कई साथी पूछेंगे 6 क्वेश्चन यानी 12 नंबर ज़्यादा कर रहे हैं, नहीं और भी ज़्यादा कर रहे हैं। देखिए 12 करने की वजह से क्या थी, 23, 24, 25 को एग्जाम हुआ, तो ये जो एग्जाम हो रहा था, तो जितने पढ़ने वाले ठीक ठाक साथी हैं पढ़ने वाले, वो क्या कर रहे थे, जो पेपर हुआ था उसका प्रिंट निकलवा कर उसका पेपर को सॉल्व कर रहे थे। स्टार्टिंग में इन साथियों को पैटर्न नहीं पता था, मान लो 25 तारीख वालों को पैटर्न पता चला, तो लेकिन उनको इतना प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर जो साथी 30-31 को बैठने वाला, 23 तारीख को 1 हफ्ते लगभग टाइम मिल गए, और 1 हफ्ते जो लगातार जानते हैं कोचिंग संस्थान वाले मैराथन चलाते रहते हैं, सब कुछ चलाते रहते हैं, तो यहाँ पर 1 हफ्ता पढ़ने का टाइम मिल गया। अब 1 हफ्ते पढ़ने को टाइम मिला, तो इस वजह से उनका जो समय मैनेज करने का तरीका था वो मैनेज कर ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर 23, 24, 25 जो जिनका एग्जाम था, वो समय को मैनेज नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से हम समय के मैनेज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन ए जो है प्लस कर जा रहे थे। हम कह सकते हैं इनसे प्लस कौन कर रहा था, 3-4 क्वेश्चन ए प्लस कर रहे थे, यानी 3 से हम क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन हम मान लेते हैं, 4 क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन ऐसे हो रहे थे जिनका एग्जाम 23, 24, 25 को था,
और 30-31 को था वो 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर ले रहे थे। अब आंकड़ा समझ में आ गया। पेपर का लेवल लगभग सेम था। पेपर का लेवल कैसे था उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो हाँ, निश्चित ही प्यारे मित्र, जो ठीक ठाक विद्यार्थी होगा, जो कैंडिडेट यहाँ पर पेपर दिया होगा, अगर वही कैंडिडेट यहाँ पेपर देता तो हम कह सकते थे 8 से 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर जाता। अब क्यों कर जाता उसका कारण हमने बता दिया। तो इसका क्या कट-ऑफ पे असर पड़ेगा? बिल्कुल कट-ऑफ पे निश्चित असर पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये 10 क्वेश्चन ज़्यादा कर रहे हैं तो सर बहुत आगे निकल चुके हैं, तो बहुत आगे निकल चुके। ऐसा नहीं है कि इन्हीं 2 शिफ्टों से हमें क्या करना है, कैंडिडेट को ले लेना है कि इन्हीं मतलब 30-31 यानी टोटल 4 शिफ्ट हुई, 4 शिफ्ट से ही सभी कैंडिडेट को उठा लेना है, इसमें से कोई सिलेक्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए एक प्रक्रिया आती है, आप सभी जानते होंगे, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया करेगी क्या, इनका एवरेज इनके एवरेज बराबर करना है। जैसे मान लीजिए इनका 200 एवरेज बन रहा है और इनका 210 एवरेज बन रहा है, तो हो सकता है एवरेज इनमें 10 ऐड कर दिया जाए, या हो सकता है इसमें 2-3 घटा दिया जाए, या इनको 207 पे ला दिया जाए और इसमें 6-7 जोड़ दिया जाए। तब ऐसे 2 कंडीशन हो सकती हैं। अब ये डिपेंड करता है भर्ती बोर्ड पर कौन सा फंडा अपनाता है। कम करेगा, 2 प्रोसेस हो सकते हैं। अगर कम करेगा तो ऑन एवरेज इसमें 15 से 20 मार्क बढ़ने वाले हैं। अरे मान लीजिए कम नहीं किया, बढ़ाया, केवल फंडा लगाया, भाई 23 में भी बढ़ाना है, 24 में बढ़ाना है, तो 15 से 20 नंबर तक प्लस हो सकता है। किसी में हो सकता है 15 हो, किसी में 20 हो, किसी में हो सकता है 12-13 हो, लेकिन इतना होगा और इसमें कुछ नहीं किया जाएगा फिर, ठीक। लेकिन अगर घटाने वाला प्रोसेस होता है, इसमें हो सकता है 5 से 10 नंबर माइनस किया जाए, 5 से 10 नंबर माइनस किया जाए, और इसमें क्या होगा, फिर 5 से 10 नंबर प्लस कर दिया जाए। ये अंतर देखने को मिलेगा। तो दोनों क्या हो जाएंगे, लगभग एवरेज हो जाएंगे, एवरेज इनका इक्वल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 30-31 वाले का हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा ना मिले, लेकिन जिनका मेरे मित्र 23, 24, 25 को है, किसी में कम किसी में ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। अब कोई कहेंगे भैया हमारी 23 की शिफ्ट थी, पहली शिफ्ट हार्ड थी, दूसरी शिफ्ट हार्ड थी, हमें 23 का पहला शिफ्ट था, हमारा पैटर्न नहीं पता था, 24 का था, हमारी शिफ्ट हार्ड थी, कुछ साथी कहेंगे 25 को हार्ड थी। ये अपना अलग अलग तर्क है। अब यहाँ पर कितना एवरेज स्कोर बन रहा हो भर्ती बोर्ड डिसाइड करेगा कि इसको कितना मिलेगा। हालांकि इन तीनों शिफ्टों को तीनों दिन में 6 शिफ्टें हुई हैं, इन 6 शिफ्टों को फायदा मिल जाएगा। तो ये इतना आपका डाउट क्लियर हुआ। अब आते हैं हम कट-ऑफ पर। कट-ऑफ क्या होगी, तो क्या हमारी कट-ऑफ एकदम 100% सही मानेंगे? देखिए, सही माने या ना माने वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन रनिंग के लिए क्या हो सकता है, आप वो हमारा सही मान सकते हैं। चलिए हम आते हैं कट-ऑफ पर। यहाँ पर लिख दिया जाए कट-ऑफ। हम कट-ऑफ पे ऑन एवरेज कट-ऑफ पे बात करते हैं। चलिए देखिए, फाइनल कट-ऑफ की हम बात कर रहे हैं। जनरल की जो होने वाली है कट-ऑफ यूआर की, हम कह सकते हैं 210 से 15 के बीच फाइनल एकदम जो 100% सिलेक्ट हो जाएगा। हो सकता है इससे कम भी हो जाए, 5 पर भी आ जाए, लेकिन जो सिलेक्ट होने वाला है 210 से 215 के बीच जो होगा सेलेक्ट हो जाएगा। अगर ईडब्ल्यूएस की बात कर ले मित्र, तो ईडब्ल्यूएस में अंतर देखने को मिलेगा 205 से हमें लगता है 210 के बीच जिसका होगा, और यही कंडीशन सेम ओबीसी में होगी। ओबीसी में क्या होगा देख लेना आप मित्र, यहाँ पर 208 से 213 इतना हो सकता है। अब हो सकता है भाई अंतर मिल जाए, 4 से 5 नंबर का अंतर मिल जाए, तो ये थोड़ा सा आंकड़ा इधर उधर हो सकता है, मतलब 2-4-6 नंबर इधर उधर आप मान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम हमारा एग्जैक्ट है। और एससी की और एसटी की बात करें, एससी के अगर 200 के करीब बन रहे हैं ना, 200 से 205 के बीच, वो सेफ हो सकते हैं। एसटी का आंकड़ा थोड़ा यहाँ पर कम देखने को मिलेगा, हो सकता है हमें लगता है 180 +-5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, यानी 175 से 185 के बीच हो सकता है एसटी की कट-ऑफ। और वही फीमेल की बात करें, फीमेल की बात कर लें, तो अगर किसी भी कैटेगरी की महिला हैं तो जितने इसमें बताए गए हैं, अगर उनके 5-6 नंबर कम हैं सब में, कैटेगरी के अनुसार 5 से 6 नंबर कम, क्या हम कह सकते हैं 10 नंबर कम, मान लीजिए 10 नंबर कम। अगर कोई जनरल से है तो इसमें 10 नंबर कम, ईडब्ल्यूएस से 10 नंबर कम, ओबीसी से है 10 नंबर कम, एससी एसटी से है 10 नंबर कम करके ये आपकी कट-ऑफ मान सकती है। ये तो फाइनल सिलेक्शन वाली कट-ऑफ हुई। तो अब कई देखिए, अब यूट्यूब पे चलेगा कि भैया 3 महीने रिजल्ट नहीं आने वाला, अब 3 महीने टाइम मिलेगा, तो ये याद रखिएगा, ये योगी बाबा हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सभी एग्जाम की उम्मीद लगा के बैठे थे भैया 5 महीने बाद होगा, 20 दिन में करा लिए, सबकी हालत हो गई खराब,
कहीं ऐसा इसमें ना हो 1 महीने में कह रहे हैं। अभी देखने को हमने देखा कि 3 महीने तक रिजल्ट नहीं आ सकता किस कंडीशन में। हो सकता है 1 महीने में रिजल्ट दे दिया तो क्या कर लोगे तुम। दिल्ली पुलिस में आंकड़ा लगाते हो सभी कोई कि भैया इतने दिन बाद होगा, और 10 दिन में करा लेते हैं फिजिकल, और 10 दिन में फिजिकल कराने के बाद वहाँ पर पता लगता है 100 में 5 लोग पास कर रहे हैं रनिंग फिजिकल, 5 लोग 10 लोग पास कर रहे हैं, ऐसा देखने को मिला। ये FGD का आंकड़ा लगा इसी महीने हो जाएगा, अगले महीने हो जाएगा, अभी तक कुछ सुनाई नहीं दिया। तो आंकड़ा सबका गलत होता रहता है, हमारा भी आंकड़ा हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन हम मान के चलते हैं कि हमें हो सकता है अगले महीने में रनिंग के लिए बुला लिया जाए। हम अगले महीने के, अभी इस महीने तो नहीं आएगा 100% आए, अगले महीने हो सकता है रनिंग के लिए बुला लिया जाए। तो हम टारगेट करेंगे कि हमारा अगले महीने ही रनिंग है, और आगे बढ़ती जाती है तो कोई बात ही नहीं है। अब जानते हैं 2027 में इलेक्शन है, और एक नया वादा करके बैठे हैं कि भैया हम अभी 1-2 लाख जो वैकेंसियाँ जो आने वाली है, नई वैकेंसियाँ देने वाले हैं, तो उनका टारगेट यही होगा कि भैया जी जल्दी इसको कंप्लीट करिए, अगली वैकेंसी के नंबर लगाइए। और भर्ती जो बोर्ड है जहाँ पर ट्रेनिंग व्रेनिंग होगी सब खाली पड़ा है, उनको फर्जी बैठाया गया है, तो उनको भी दे दिया जाए, ट्रेनिंग व्रेनिंग करवाते रहें, तो ये सब हो सकता है। लेकिन अगर रनिंग की बात करें, देखिए अब रनिंग किसको करनी है। रनिंग जो करनी है मित्र, किसी भी साथी किसी भी कैटेगरी में है। देखिए यहाँ पर अगर रनिंग के लिए हम बात करें, रनिंग की बात करें, यहाँ पर जिन साथियों के कितने नंबर बन रहे हैं वो रनिंग कर सकते हैं, कितने क्वेश्चन अभी सही हो रहे हैं। तो अगर जिन साथी के कोई भी कैटेगरी में हैं, अगर उनके 95 के आसपास सही हो रहे हैं, जनरल हैं तो हो सकता है 100 मान लीजिए, जनरल में 5 क्वेश्चन कम भी कर सकते हैं। और प्रत्येक कैटेगरी में अपने SWS में 5 नंबर, OBC में 5 नंबर, उससे भी कम, फिर SC में उससे 5 नंबर कम, SC भी जो आप एक कट ऑफ देख रहे हैं बताई गई है, इससे आपके 20 नंबर कम हो रहे हैं, 20 नंबर कम हो रहे हैं, 20 से 25 नंबर कम हो रहे हैं। कितना? 20 से 25 नंबर कम हो रहे हैं, जो आपको एक कट ऑफ बताई गई है। तो आप रनिंग करते रहिए, हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में आपको 20 नंबर मिल ही जाए, ये भी तो हो सकता है आपको जो है नॉर्मलाइजेशन में 20 नंबर मिल ही जाए। हो सकता है रनिंग जल्दी करा दिया जाए, बहुत कम कैंडिडेट रनिंग कर पाएँ, तो अभी कुछ भी आंकड़ा लगाया जा सकता है। लेकिन जिसके हम कह रहे हैं कि जनरल में 210 का आंकड़ा लगाया, तो इसमें अगर हम 25 घटा लेंगे तो हम मान के चल सकते हैं जिसके 190 के करीब में नंबर बन रहे हैं, 185 से 190 अभी नॉर्मलाइजेशन होना है। हो सकता है 20 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिल जाए, 210 पहुँच जाएंगे, तो इनके चांस हैं। इसमें भी 20 अगर हम बात करेंगे तो 85 आ जाता है। रनिंग करिए, इसमें अगर हम 20 पर कम करते हैं तो 90 करीब में आ जाता है, तो 90 करीब में है तो 190 करीब में है तो रनिंग करिए। ये सब ऐसे करके आप रनिंग पर ध्यान दीजिए। हो सकता है 1 महीने में रनिंग करा दिया जाए। जो कैंडिडेट भाई जो पढ़ने में बहुत तेज़ है, जरूरी नहीं है उनका फिजिकल भी अच्छा हो। फिजिकल अच्छा ना हो तो 1 महीने में रनिंग करा ली गई तो रनिंग ही ना कर पाए, तो उन लोगों को मौका मिल जाएगा जिनका कम नंबर है। तो ऐसे है, तो आप खुद समझदार हो चुके हैं, इतने मतलब 18 से 20 साल की एज हो चुकी है, तो आप ये सब 20 प्लस हो चुके हैं। जो सिलेक्ट होगा लगभग हम उम्मीद की जा सकती है 18 वाला तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन 20-22 वाले ही सिलेक्ट होंगे। 18 वाला हो सकता है सिलेक्ट हो जाए, लेकिन इतना समझदार हो चुके हैं। आपको क्या करना चाहिए, आपका फिजिकल कैसा है आप जानते ही होंगे, आप अपने रनिंग पर फोकस कर सकते हैं। और जो हमारी एक किताब रही हम इसके बारे में बता सकें, आप अपने मित्र भाई बहन में ज़्यादा शेयर कर दें और बताएं कि हाँ भैया हमको रनिंग करनी है। और किसी भी ग्राउंड पर जाएंगे काफ़ी साथी ऐसे मिल जाएंगे जिनका उम्मीद है, तो हो सकता है ग्रुप में दौड़िए थोड़ा सा। स्टार्टिंग हो सकता है, अगर स्टार्टिंग आपने नहीं किया तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करिए, लेकिन ग्रुप में दौड़ेंगे तो एक कंपटीशन का पता चलता रहेगा, टाइमिंग का पता चलता रहेगा, सब अच्छे से रनिंग हो जाएगी। बाकी अगर और कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे मित्रों।